अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीजा नेमन, आपने सुना होगा कि झूठ के पैर नहीं होते, और ये बिल्कुल सच है। और हक और सच का अपना वजन होता है जो कि हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस वक्त निशाने के ऊपर हैं। 7 बंदों पे फर्द जुर्म बरतानिया में आयद होगी, यह खर्चा भी हो रहा है, और 99 साल मुझे और कर्नल अकबर को सजा भी सुना दी है हुकूमत पाकिस्तान ने। कोर्ट मार्शल भी हमारा कर दिया है। सच का वजन है, लेकिन दूसरी तरफ डिसेप्शन इस वक्त जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे बना लिया गया, जब जनरल कियानी ने कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हावी किया। और पाकिस्तान आर्मी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर हावी है, एक कब्जा उनका मौजूद है। और डिसेप्शन, झूठ जो है, उसको एक आर्ट फॉर्म समझा जाता है कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में। और जब वो आर्ट फॉर्म झूठ जो है, हर झूठ की एक मियाद होती है, एक साइकिल होता है। आसिम मुनीर को बचपन से डिसीवर कहा जा रहा है। जिस डिसेप्शन के तहत वो आर्मी चीफ बना, उसने 4 दिन की जंग की हिंदुस्तान के साथ। सदर ट्रंप ने उसका इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के साथ। कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने 2 महीने खींचा और उनकी ट्रेड डील हो गई, उनका डिफेंस एग्रीमेंट भी हो गया, फाइनलाइज भी हो गया। आज सुबह, इससे पहले मैं कर चुका हूं प्रोग्राम उसके ऊपर, आपसे दरखास्त है अगर आप पहला प्रोग्राम देख लें, भारत की अमेरिका और यूरोप से ट्रेड डील, वो तफसीलात जो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, और डिसीवर को जो लूज मोशन लगे हुए हैं वो तो आपको पता चल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि डिसेप्शन की एक साइकिल जो होता है वो एक्सपायर हो गया आसिम मुनीर का, और जो उसने फुद्दू फिक्स किया हुआ था वो उसको असल में इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब आप झूठ के बलबोते के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा, ये कानून कुदरत है कि आप हारते ही हारते हैं, लेकिन उसको अगर आप आर्ट फॉर्म समझ रहे हैं तो पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जवाबी वार, जिसके ऊपर हमने तफसील बताई थी इस प्रोग्राम में, इस चैनल पे जो आपको देख रहे हैं आप, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, ये आपको इंडिया का जवाबी वार, इमरान खान की वापसी क्वेश्चन मार्क, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में, इंडियन रीपोस्ट थ्रू अमेरिका, रिटर्न ऑफ इमरान खान, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर, ये दिसंबर में आपको 2025 के कर्नल सैयद अकबर हुसैन, और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान इस साले को जवाब देगा अमेरिका के जरिए, और वो जवाब दिया गया रातों रात। जो है वो गेम बदल गई। मैं लिंक, इंडियन रीपोस्ट थ्रू अमेरिका, रिटर्न ऑफ इमरान खान, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के डाल रहा हूं। और आज के दिन का पहला वीडियो भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल ही एक स्टॉक रियलिटी प्रेजेंट कर रहा है कि आसिम मुनीर की डिसेप्शन की साइकिल कितनी ज्यादा फौरी तौर के ऊपर नीचे गई है और तबाह बर्बाद कर दिया है जितना भी भरम था उसको। और उसके अंदर सदर ट्रंप ने ट्वीट जो की, उन्होंने कहा कि जी आप ये ट्वीट आप सुने, और उसके बाद आसिम मुनीर से पूछे, इसको स्पिन देने की कोशिश तो बड़े कर रहे हैं, उन्होंने जो स्पिन डॉक्टर्स रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिनकी बात सुन के घिन आती है, क्रिंज होती है। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। और उसके बाद बल्ले बल्ले सुट पंजे, और ये उनकी सामने है। रशिया का ऑयल उन्होंने, हिंदुस्तान ने कम कर लिया, अमेरिका से तेल भी ले रहा है, अमेरिका से डिफेंस डील भी होगी, $500 बिलियन की डिफेंस और एविएशन की और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो सामान हिंदुस्तान खरीद रहा है। पाकिस्तान के अंदर टोटल खजाने के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है वो $15 बिलियन है, उसमें से भी $12 बिलियन उधार का भीख के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके रोल ओवर के लिए इनको जो है स्यापा पड़ा हुआ है ठीक ठाक तरीके से। हिंदुस्तान ने जो है वो प्रेफरेबल टर्म्स के ऊपर जितना भी हो सकता था अपनी मार्केट को महफूज रखते हुए 0% के ऊपर भी टैरिफ लेके आया। ओवरऑल 18% के ऊपर टैरिफ था, अब 0 के ऊपर भी आ गया है। और पाकिस्तान की मंजी, वहां पे आसिम मुनीर की मंजी ठुक गई। डिसेप्शन साइकिल पूरे का पूरा एक्सपायर हो गया। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट करता है जाके अमेरिका को कि हम चाइना से आपके लिए ब्रिज बनेंगे।
वेल सदर ट्रंप ने बराह रास्त सदर शी जिनपिंग से बात करके उनसे जो है ट्रेड डील भी कर ली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की भी, और बाकी ताइवान के ऊपर भी, रशिया यूक्रेन के ऊपर भी बात करके अप्रैल में वो डायरेक्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा से पॉन्स इन द गेम रहे हैं, मोरे रहे हैं, और ये बाप बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को समझते हैं, और 10-10 साल हुकूमत करते हैं। क्यों? क्योंकि अयूब खान के पास भी गिद्दड़ सिंगी थी कि अमेरिका को उसकी जरूरत थी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में। 10 साल वो निकाल गया। जियाउल हक को यूएसएसआर आ गया था पड़ोस में, 10 साल जियाउल हक भी निकाल गया। मुशर्रफ अमेरिका आके पड़ोस में बैठ गया था, 10 साल निकाल गया। आसिम मुनीर कियानी ने गोडे गिट्टे दबा के और बाजवे ने 6-6 साल निकाले। कियानी ने और बाजवे ने तो टाइम निकाल दिया। आसिम मुनीर की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, इज आउट ऑफ हिज डेप्थ, और इसीलिए इसने पूरी की पूरी कोशिश की कि किसी तरह अमेरिका को अफगानिस्तान में ले आए। लेकिन अफगानिस्तान अगेन इंडियन रीपोस्ट थ्रू इंडिया अमेरिका के साथ उन्होंने कनेक्ट कर लिया। उनके ट्रेडिशनल हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सी समझता है अफगानिस्तान को अपनी, और अफगानिस्तान को जो है वो सिर्फ टेररिज्म के स्पेक्ट्रम से देखता है, लेंथ से देखता है। हिंदुस्तान ने वहां पे एजुकेशन के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर हमेशा से 50 साल से इन्वेस्टमेंट की है, एक सॉफ्ट पावर वहां पे बनाई हुई है। आपको सच सुनने पे अगर लूज मोशन लगते हैं आसिम मुनीर की तरह, तो हमारे पास आपका इलाज नहीं है, आपका इलाज पे डंडा ही है, वो भी मिर्चों वाला। लेकिन यहां पे आसिम मुनीर ने टिल का जोर लगाया, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका नहीं आ रहा। अब वो कह रहा है कि ईरान के ऊपर भी प्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, और अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ था, तो मुशर्रफ जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान से दे के उसने होल्ड रखा हुआ था। अगर ईरान के साथ इनका हो भी जाता है, फर्ज करें टाकरा, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत तो है ही नहीं। ईरान पूरा अमेरिका चला रहा है, लॉजिस्टिक बेस वहां पे मौजूद है, चारों तरफ ईरान के उनके लॉजिस्टिक बेस मौजूद है। पाकिस्तान इज जस्ट अ पॉन इन द गेम, एंड व्हेन द गेम एंड्स द पॉन गेट्स बैक इन द बॉक्स। और पाकिस्तान की जो डिसेप्शन साइकिल है वो वाजे तौर के ऊपर न सिर्फ ओवर हो गई है, बल्कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी रिवील हो रही है। और इस प्रेमाइज के साथ, मैंने पहले बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन इस प्रेमाइज के साथ एक्सपर्ट एनालिसिस इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से कर्नल सैयद अकबर हुसैन आपको कुछ बातें बताएंगे, जिसकी वजह से जीएचक्यू में बैठे हुए जर्नलों के कानों से मजीद धुएं निकलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि निकलने चाहिए, पूरे पाकिस्तानियों को निकल रहा है। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं है, 2% पाकिस्तान जो अयाशी पट रहा है, जो बसंते मनाना चाहता है, वो पाकिस्तान नहीं है, और जो 8% खामोश बैठा वो पाकिस्तान नहीं है। आपको सच सुनने से तकलीफ है, चाहे वो जो मर्जी आपको सुनाए, लेकिन हराम खाने से और हराम काम से आपको तकलीफ नहीं है। मैं पहले बहुत बोल चुका। ओवर टू कर्नल सैयद अकबर हुसैन। सर, please talk about the Indian Repost 2 and American grand strategy which is unfolding, and the deception cycle which has expired. Welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम आदिल, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के शुहदा और उनकी फैमिलीज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और उनके बच्चों के लिए और उनके रिश्तेदारों के बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। अच्छा, आज ना वो दिस इज़ नॉट अ म्यूचुअल प्रेज ग्रुप जिसको फौज में एमपीजी कहते हैं, बट आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू। ठीक है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, और आपने एक्चुअली तकरीबन तमाम बातें जो कि उसकी एक्सप्लेनेशन आदमी कर सकता है, लेकिन आपने किसी हद तक दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। चंद एक चीज़ें जो मैं इसमें ऐड करूँगा वो अपनी जगह पर, और थोड़ी सी इसकी जो है ना वो मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। बट आई थिंक यू हैव हिट द बुल ऑन दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेइंग अ वेरी क्लियर कॉन्टेक्स्ट जो हमारे सामीन सुन रहे हैं। आदिल ने जो भी बातें की हैं, ये ही इसका एक पस मंज़र है, एक खाका है जिसके ऊपर ये बातें समझनी चाहिए। और उसके अंदर ये जो छोटी छोटी पिद्दी का शोरबा टाइप इनकी चालाकियाँ, बदमाशियाँ, चोरियाँ, डाके, जुल्म, ये सब जो है ना, ओ माय गुडनेस यार, ये इतना खसीस लगता है कि बंदे को आई शुड स्टॉप हियर। अच्छा, पहले आते हैं कि देखें जो एक अमूमी खाका आपने जो पेश किया ना, इसके अंदर ये 2026 इज अगेन अ फिनोमिनल ईयर। ठीक है जी, वेयर देयर वाज अ फ्लक्स, चेंज थी, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन थी 2025 में। तो इसकी तय जो है वो बैठते बैठते 2 साल, मीन्स के
26 में आपको मज़ीद क्लैरिटी इस चीज़ की कि ये दुनिया जा किधर रही है, ये क्या मतलब है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर कोई जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उसमें इतनी बड़ी फारसी नहीं है। ये आपको ना बहुत ज़्यादा हिजान नज़र आ रहा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा हिजान नज़र आ रहा है। इसको बहुत मुख्तसरन अगर आप कहें तो ये हिजान जो है ना, ये एक्चुअली रीऑर्डरिंग है। ये इसकी जो दुनिया की सफ़ बंदी है, जो पावर्स की है, जो उसके अंदर दूसरे ममालिक हैं, जो इसके अंदर कम्युनिटीज़ हैं, जो कौमें हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक रीऑर्डर में जा रही हैं। अच्छा, ये रीऑर्डर किस किस्म का है? रीऑर्डर आपने देखा होगा कि ये जो है ना, ये कुदरत की एक फितरत है कि आप हर चीज़ का जो है वो एक डायरेक्ट ऑपोजिट देखते हैं ना, जिस तरह नर मादा हो गया, दिन रात हो गई, सफ़ेद स्याह हो गया। हर चीज़ में आपको एक बैलेंस तब नज़र आता है जब आपके पास अच्छाई हो तो साथ बुराई हो, ताकि आपको पता चले कि ये अच्छाई है या ये बुराई है, ठीक है जी। तो इस एक इंतहाई फितरी और इंतहाई कुदरती निज़ाम के तहत, जो कि अभी से नहीं चल रहा, ये जब से अल्लाह ताला ने ये चीज़ क्रिएट की है, ये तब से ये चीज़ जो है ये चल रही है। अभी हमारी जो एक दुनिया के ऊपर नज़र, और जिस तरीके से जो मैंने बात की कि एक रीऑर्डरिंग है, एक नई सफ़बंदी है, तो इसके अंदर भी वही मशरिक़ और मग़रिब वाला जो है ना सिलसिला, वो तो बिल्कुल किसी को अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। हम लोग वेस्ट में हैं, हमारी तालीम, ये वो ओरिएंटेशन है वेस्टर्न, लेकिन नज़र रही है ईस्ट की तरफ ना। तो इसके जो बिल्कुल। बड़े प्रोपोनेंट्स हैं, मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, दो ताकतें जो हैं वो उभर के जो इस वक्त 21वीं सदी में सामने आ रही हैं, वो अमेरिका और चाइना के अलावा कोई है नहीं, ठीक है ना। आप एक ईस्टर्न या मशरकी और दूसरी तरफ वेस्टर्न या मगरबी हेमिस्फीयर की बात करते हैं। अभी इसके अंदर आपने देखा कि ये दोनों जो हिस्से हैं ना, इसके अंदर एक आपको बहुत ओवर्ट, यानी जो हर चीज़ बोल के और पेश करके सामने, और उसके ऊपर बहस मुबासा करके, और उसके ऊपर दुनिया में हर जगह उसके ऊपर, वो ज़्यादा वेस्टर्न है, ठीक है ना। जो वेस्टर्न मूवमेंट है जो कि लीड हो रही है इस वक्त अमेरिका से, इसके ऊपर हर तरफ बात हो रही है, ठीक है जी। और वो उसकी अच्छाइयाँ भी बात कर रहे हैं या उसकी बुराइयाँ, ज़्यादा बुराइयाँ बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये है कि अगर जो देखने वाले हैं वो इसको समझते हैं कि जी इसके जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ब्लॉक है ना, वो तो शुरू से ही घुटा हुआ है, ठीक है जी। वो अपने आप को इतना एक्सप्लेन नहीं करता दुनिया को। आपको हर तरफ से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो हमारे सामने इस चीज़ को काफ़ी वेस्टर्न साइड पे जो चीज़ चलती है उसके साथ जो है वो चीज़ों को देखते हैं और परखते हैं। अच्छा, ईस्टर्न साइड से आपने देखा कि कौन चाइना की अखबारें पढ़ता है, कौन चाइना की जो है मीडिया सुनता है, कौन चाइनीज़ सोशल मीडिया को देखता है, वो इस तरह का नहीं है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी पैरेलल में आ गई हैं, इन लोगों ने जो है वो बैठना है इस तरीके से कि दुनिया फिर एक मुतवाज़न शक्ल इख्तियार करे, तो ये सारी कहानी जो है उसमें लिपटी हुई है। आजकल बहुत बड़ी बात हुई, मैंने 1-2 हमारे उस्ताद भी हैं और वैसे भी पाकिस्तानी जो लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि जनाब अमेरिकन स्ट्रैटेजी एंड डिफेंस पॉलिसी, तो देखें ये स्ट्रैटेजी भी और डिफेंस पॉलिसी भी जब ये बात करते हैं तो ये इसको ना बहुत निचले लेवल तक रखते हैं, ठीक है ना। ये जो इनकी ज़हन जो कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी से ऊपर निकलते नहीं है, एनडीयू में जो मर्जी इन्हें पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, खदोखाल समझ आ जाते हैं लोगों को। चंद एक लोग हैं जो उससे ऊपर की बात, आप आज आपने ग्रैंड स्ट्रैटेजी की बात की या विजन की बात की, तो ये और फ़र्क चीज़ है। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पाकिस्तान के लिए मौका था, थोड़ा सा है, कि एक लीडर आपको इमरान खान जैसा मिला, उसको भी ना ये इंट्यूटिव जो एक 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 कुदरती तौर के ऊपर इसकी एक ग्रास्प है ना, वो उस बंदे को समझ थी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो बस एक लेगेसी और एक जो जो हमारा एक सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके अंदर वो कमर जावेद बाजवा और फौज के साथ किसी हद तक चलता रहा। लेकिन ये है कि उस चीज़ को, तो लेट्स क्विकली मूव टू जो मैं आपको बात एक्सप्लेन थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ कि देखें जब ये दोनों ताकतें बैठेंगी तो इन्होंने अपना अपना हेमिस्फेयर जो है, इलाका जो है, वो मुतय्यन कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने और ख़ास तौर से इनके एग्जीक्यूटिव ने, इनकी गवर्नमेंट ने
अलग ऐलान कह दिया कि जी ये हमारा इलाका है, इसमें आप नहीं घुसेंगे, ठीक है। लैटिन हम्म, अमेरिका में ये जो आपने वेनेजुएला वगैरह का देखा और फिर जी आउटरीच इसकी देखी, तो जी इनका जो है वो मैं अभी इसको ना थोड़ा सा एक नक्शे के तौर पर मैंने आपको भेजा भी था, इसका नक्शा, अगर आप उसको दिखा सकें तो जी, ठीक है। मैं ये सर लगाता हूँ, ये देखता हूँ सर। इसके ऊपर बिल्कुल सर बहुत जरूरी है कि ये साथ नक्शा दिखाया पूरा जाए। दुनिया समझ आती है आपको, पूरी जी दुनिया सर, समझ। जी सर, ये नक्शा है सर जो आपने भेजा था मुझे, प्लीज। अच्छा, अभी आप ये देखें ना कि पिछले चंद एक दिन, खैर मैं थोड़ी फरागत में भी था, ऑफ भी लिया था मैंने, तो ये चीज़ जब सोचने देखें कि ये इन्होंने अलल ऐलान, ये जो नीले में आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने जो मैंने मगरबी हेमिस्फीयर की बात की, ये अमेरिका ने इसकी आउटलाइन जो है ना वो हर जगह दे दी है, हम्म, बोल के भी और लिख के भी। जो इसके अपोजिट जहाँ पे ये आपको मेन लैंड और ये रेड सा इलाका नज़र आ रहा है, जो कि टिपिकल रहता है, इनको देते रहे पहले भी, वार्सो को भी रेड देते रहे, रेड लैंड एंड ऑल दैट, तो हमारे यहाँ फॉक्सलैंड चलता था। एनीवेज, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि, और ये नज़र आना पड़ेगा कि जो मगरबी पावर है ना, ये इसकी आउटरीच बहुत है, इसको बहुत बड़े बड़े फासले तय करने पड़ेंगे, इसको बाकी दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए जो है बड़े बड़े, ये जिस तरह बैरल कायल है और पैसिफिक है, अटलांटिक है, उसके बाद इंडियन ओशन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा, और इनके पास वो चीज ऑलरेडी वो आउटरीच पावर मौजूद है, ठीक है जी। हम्म, हम्म, और इस चीज को कंसोलिडेट करते हुए जब वो आगे आप देखें, तो इसके अंदर आपको दो तीन पिवट्स नजर आ रहे हैं बड़े क्लियर, कि जब ये पावर प्रोजेक्शन हो रही है कि ये किस सिमत में और किस तरीके से हो रही है। अभी यहाँ पर आपको जो बड़ी चीज नजर आ रही होगी, वो आप ये देखें कि जो मगरबी पावर है ना, ये चलेगी तकरीबन 2 से 4 पिवट्स के ऊपर, और इनका जो है वो उसका कंट्रोल रखने के लिए इनके पास समुद्री ताकत है। जिस तरह की समुद्री बहरी बेड़े इस वक्त अमेरिका के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये इनको जो है एक स्टेइंग पावर भी देते हैं, और ये इनको जो है एक ताकत देते हैं, एबिलिटी देते हैं, सलाहियत देते हैं कि ये मुख्तलिफ थिएटर्स में ना इस चीज़ को चलाएं। अभी हम्म, इसके अंदर जो ऊपर का आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक शिमाल की तरफ से जो यूरोप की तरफ कुछ लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, फिर उसके बाद आपको जो जुनूब की तरफ से हैं वो सर सारी की डायरेक्शंस सारी। अंग्रेजी में दे दीजिएगा। शुमाल, आप वेस्टर्न पिवट की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो जा रही नहीं, है, ये मैं इंग्लिश में, पिवट की नहीं बात कर ईस्ट रहा, वेस्ट मैं ये अंग्रेजी में। बात कर रहा हूँ कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है ना, जी उसकी सर। जो आउटरीच है, जो वेस्टर्न पावर बनेगा, जो बेस है, इसकी जो आउटरीच है वो थोड़ी जिसको कहते हैं ज्यादा एक्सटीरियर लाइंस के ऊपर है, और ये शिमाल में जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, दरमियान में इक्वेटर के साथ देख रहे हैं, और फिर हम्म, जुनूब में ये आप अफ्रीका के नीचे से देख रहे हैं। अभी हम्म, जब ये अपनी आउटरीच करते हैं ना, तो इनको आगे कोई महवर चाहिए, ठीक है हम्म, ना। और ये महवर जो हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रोनाउंस जो हैं, ये हैं बहरे हिंद में, ठीक है जी। और बहरे हिंद में आपने देख लिया कि जिस तरीके से अभी इनकी मैरीटाइम फोर्स अमेरिका की ऑलरेडी इकट्ठी हो गई है, इसके इफेक्ट्स आपको जो है बहुत जल्दी नजर आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो आई हुई है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ईरान के सामने आके जो खड़ा हुआ है, वो तो सर अरेबियन सी पे आ गया ना, इंडियन अच्छा, ओशन की बात करें। अच्छा, अभी इसके अंदर जो है क्योंकि जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि जी पहले उन्होंने कंसोलिडेट किया, डिफाइन किया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, कि जी सर, हमारा जो है वो होमलैंड क्या है, जो आपके हम्म, इसमें नीले रंग में नजर आ रहा है, और फिर ये है कि इसकी जो पावर प्रोजेक्शन है पूरे ग्लोब में वो किस तरीके से होगी। और आगे आपको जो है, जिस तरह मैंने इस वक्त सिर्फ एक इशारा किया है, कि जो एक आपको सबसे बड़ी पिवट नजर आ रही है, वो आपको ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम एरिया के अंदर नजर आ रही है ना, ठीक है ना। इंडो तो पैसिफिक यहाँ मैरीटाइम पर, रिम आपने लिखा हुआ है इसको। राइट, जी। तो इस जगह के ऊपर आप अगर इसको आप ये देखें, तो दूसरी तरफ से जब आप चाइनीज साइड को देखते हैं ना,
تو चाइनीज साइड के ऊपर हर चीज इंटीरियर साइड के ऊपर, इंटीरियर लाइंस के ऊपर है, ठीक है ना। उनके पास एक तो बहुत पॉपुलेशन है जिसके अंदर वो अपनी पूरी जितनी एनर्जी प्रोडक्शन ये वो, और फिर उसके नीचे जो पूरा ये फार ईस्ट का इलाका है वो, इनकी मूवमेंट और इनकी जो पावर प्रोजेक्शन है उसकी सलाहियत इन्होंने हासिल कर ली है, ऑलरेडी उनके पास है। अभी बजाय इसको कोई एक कन्फ्रंटेशनल उसमें लाने के, ये भी फैसला हो गया है कि इंडिया सॉरी अमेरिका और चाइना की जंग शंग कोई नहीं होनी। एक स्टैंड ऑफ है, एक डिमार्केशन है कि किस तरीके से ये लोग दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस जो है इसको प्रोजेक्ट करेंगे, वो आपको इस जगह नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा कि आपने देखा होगा कि अफ्रीका को कोई रंग नहीं दिया गया, या ऊपर जो है वो ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है उसमें इतना रंग नहीं। ये वो एरिया है जो हमेशा अगले, क्योंकि एक तो फोकस जो है वो सिर्फ इस साल का है 2026 का, लेकिन ये कंटेस्टेड, जहां पर ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे को कंटेस्ट मुकाबला करेंगे कि अफ्रीका में से जो अपना फायदा है या इंटरेस्ट जो है उसको कौन किस तरीके से निकाल पाएगा। क्योंकि जो अफ्रीका की स्ट्रेंथ है कुदरती जो इनके पास ज़राए हैं मिनरल्स के हिसाब से और बाकी चीज़ों के लिहाज से, वो तो काफ़ी अभी भी अनटैप्ड है, ठीक है जी। ये एक सूरत। अभी जब आपने ये सारी चीज़ देख ली तो जो आजकल आप अगर समझ सके हैं तो इसके अंदर जब फौरन ही आप इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आते हैं ना, जी। तो इंडिया के पास जो है वो डेप्थ ज्यादा है, इंडिया के पास जो है एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, इंडिया के पास जो है जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और फिर इनके ऑलरेडी पिछले 30-40 सालों में जिस तरीके से वेस्ट के साथ ये लोग जुड़े हैं, आप देख लें कि यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उसके अंदर जो है आप और इंडियन डायस्पोरा जो है वो इस वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो अपना रोल कर रहा है, आप देख लें, गवर्नमेंट में देख लें जी, आप उनकी जो है लेजिस्लेटिव में देख लें। ट्रेड एग्रीमेंट में सर यूरोपियन यूनियन इंडियन हाई स्किल लेबर के लिए वीजा ऑन अराइवल कर रहा है, राइट। और जारी बात है गल्फ ये के अंदर भी ये लोग जा रहे हैं। ये आपने अपने प्रोग्राम में भी बड़ा वजाहत से इनकी डिटेल्स जो हैं वो सारी दी हैं। अगर इन दोनों को आप लिंक करके देखेंगे तो फिर आपको इसकी हाँ एग्जैक्टली, तो इसमें आपको ये दोनों चीजें जो है ना बिल्कुल लिंक्ड होती हुई, एक तरफ जो हम बड़ी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ की जो तफसीलात हैं वो आपको नजर आएंगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर क्योंकि ये क्लैरिटी आती जा रही है तो यहाँ पर ये जो डिसेप्शन है ये खत्म होती जा रही है, ठीक है ना। यही जो कि मिस्टर आसिम मुनीर जो हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा जो है आप जो है वो थोक इधर भी लगा लो, थोड़ी थोक इधर भी लगा लो, और दोनों में अपनी गेम चलाते रहो। और आपने बड़ा अच्छा वो बताया उसका, अयूब खान का, जिया का, फिर मुशर्रफ का, कि वो क्या बड़े हालात थे जिनके पीछे उनकी गेम 10-10 साल चल गई। तो वो गेम यहाँ पे है नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। आप खुद वहां पे एक लोकलाइज जंग लगा के, जिस तरह ये भी आप अगले दिन रेफरेंस दे रहे थे कि जनाब एक ये भी ख्याल है कि जी जिस तरह की इस वक्त इंस्टेबिलिटी और केओस और लड़ाई जो है बलूचिस्तान में है, तो उसको बहाना बना के आप जो है वो लोगों को अपनी जो है वो संन्यास बेचने की कोशिश करें। लेकिन भाई मेरे, बात ये है कि आप जितना मर्जी इसको एक ऑप्टिक्स के लिए कपड़े पहनाएं, फौजी कंबल पहनाएं, इसका टाइम निकल गया है। अभी ये है कि आपने जो है वो बड़ा सीधा फ्रंट फुट के ऊपर एक ऐसे तरीके से 250-300 मिलियन लोगों को, पाकिस्तान को चलाना है कि वहाँ पर आपके जो दूर रस जो आपके इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, वो सर्व हों। और मफादात किसके होते हैं? पहाड़ों के, जंगलों के, सिर्फ चंद इदारों के नहीं होते, ये एक मजमूई तौर पर पूरी कौम के होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में चीज़ नहीं है, इस सारी चीज़ को देखते हुए, ये तो इसका ऑलमोस्ट एक एंड रिजल्ट है कि यहाँ पे आप देखें कि जब तक आप इंटरनल
लेजिटिमेसी नहीं हासिल करते ना, कुछ भी नहीं होने लगा, वो अगर कुछ 3 साल भी नहीं में होने नहीं लगा। कर सके सर, 3.5 साल में नहीं कर सके, 3.5 साल में इन्होंने जो है वो पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दिया ये अमृतसरी ठगों के आगे, तो उसके बाद भी सर अब कहां से आ जाएगी, क्या इनकी जो है वो उल्टी गंगा बह जाएगी? अभी जब तक आप ये चीज, अभी आपने जो आगे अपना एक एक फसाड रखा है पीछे से पूरी, अभी जिस तरह के आपने, तो वो आपने गलत लोगों को रखी है ना। छोड़ दें आप, अगर आपने खुद ही सिर्फ सारी पॉलिटिक्स आपने खुद करनी है, बंदे आपने खुद चुनने हैं, बाकी जितनी भी जो पुरानी लेगेसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ये जो नई पार्टी थी, अगर टाइम फ्रेम में देखें, नहीं तो नहीं है, पीटीआई को भी 20-25 साल हो गए, तो आपने अगर इनको साइड पे रखना है तो कम से कम अपने लिए जो आपने फसाड रखना है वो तो कोई साफ सुथरा रखो ना, वो तुम रखे नहीं है। तो लेजिटिमेसी जो है आपकी, वो इंटरनल जो है वो बिल्कुल नहीं है। आप ठीक है। ऑलरेडी जिस तरह ये हमने अभी पूरा नक्शा दिया है ना, इसमें आपको एक सीन नजर आएगी, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो उस अस्तर में, ठीक है। अभी इस उधेड़ को ये इतना उधड़ेगा कि आपको समझ नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के जो इदारे होते हैं जिनके ऊपर मुल्क चल रहा होता है ना, उसका आपने सत्यानाश कर दिया। उससे ये है कि लोगों का कोई एतमाद नहीं है ना उसके अंदर, गवर्नेंस में एतमाद नहीं है, जुडिशरी में एतमाद नहीं है, ठीक है ना। आपने जो लोग लाके बिठा दिए हैं असेंबलियों में, उनके ऊपर एतमाद नहीं है। आपने जो पूरा का पूरा मीडिया का गला घोंट दिया है, उसके ऊपर एतमाद नहीं है। तो आपने जो एक मुल्क का और इतने बड़े मुल्क का और उनके लोगों का एतमाद होता है ना, कि जनाब जो चीज़ मुझे बताई जा रही है सच बताई जा रही है, मीडिया ठीक है, अगर मेरा कोई मसला है, मैं अगर कानून की तरफ जाऊंगा तो मुझे उसके ऊपर कोई इंसाफ मिलेगा, ठीक है जी। फिर आप जो है जो रोज एडमिनिस्ट्रेटिव काम है आपके, सवाए रिश्वत के, सवाए धौंस धड़के के, सवाए आप पूरे सोचें कि आपने किस तरीके से डाका डाला हुआ है मुल्क के एक्सचेकर के ऊपर, जो कौमी खजाना है उसमें से, और फिर ये जो नीचे प्रोविंशियल आप के पास हुकूमतें हैं, वो किस तरीके से लूट खसूट हो रही है इस वक्त। तो ये चीज जो है ये आपको देखनी पड़ेगी। जब आप ये चीज देख लेंगे तो नेचुरली जो आपको आदिल का जो प्रोग्राम है लिंक करने की, और उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा पहले था कि मैं शायद उसके ऊपर बात करूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी, कि जो इकॉनमी जिस तरीके से आपकी सुकड़ रही है ना, और फिर ऊपर से ये जो प्रेशर्स आ गए कि जब ये अलाइनमेंट हो गई है और मुल्कों ने कैसे आपस में जो नेक्स्ट लेवल की ट्रेड है, किस तरीके से तिजारत करनी है, किस तरीके से मिलकर उसमें आप जो है वो हटते चले। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर करता है कि जी मैं जाता हूँ, मैं पैसे लेने जाता हूँ, और आगे से हमें ये कहते हैं कि तुम ये करो वो करो फलां करो। यार कोई मुल्क ऐसे चलता है? अगर आप ये पहली जो दो चीजें मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर आप जोर दें लेजिटिमेसी के ऊपर, और फिर उसके बाद जो आपका ट्रस्ट है, जो इतमाद है उनके ऊपर, तो तब जाके आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। और आखिर में मैं ये बात आपको कहूँ, इस नक्शे में को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान जब ये बिल्कुल इसकी जो ये रीऑर्डरिंग है इसका गर्दो गुबार बैठ जाएगा। जी सर। जी सर, आप कह रहे थे कि जब गर्द बैठेगी, तो गर्द बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये खतोखाल इसके क्लियर हाँ, होंगे या? उसमें उसमें यही है कि जो पाकिस्तान के करते धरते हैं, अगर ये बात ये नहीं समझेंगे कि जब तक पूरी कौम को लेकर और एक एक, एक जिसे पूरी कौम को लेके साथ चलना है, और अगर साथ नहीं लेके चलेंगे तो किसी सूरत जो है वो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो जाहिर बात है कि माशी इस्तेकाम भी आना मुमकिन नहीं है। ये जी ठीक हो गया सर, आपने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि ये जब डस्ट बैठेगी तो उसके बाद हालात बहुत फर्क होंगे, और आपको अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं डिसीवर, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिसीवर बैठे हुए, और डिसेप्शन का एक साइकिल एक्सपायर हो गया।
اگلا چلانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو واپس لائیں گے ڈومیسٹک, لیکن چاروں طرف سے کنٹرول کر کے, پارٹی پوری کنٹرول کر کے, گھر کے اندر گھس کے اس کو کچھ کرنے نہیں دینا, اس کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھیں گے اور لائیں گے بھی آرام سے 2027 میں لائیں گے. پلاننگ یہ کی بھی ہے, ان کو لگتا ہے یہ 27 تک کھینچ جائیں گے, 26 کو لانا پڑا تو لے آئیں گے, ان کو پتا ہے لانا تو ہے. اس لیے پورے کا پورا ماحول چاروں طرف تیار کیا جا رہا ہے. ایک پرونگ کے اوپر عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بہنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تیسری طرف ان کے گرد جو ہے پرانا کچرا ایکسپوز ہو چکا ہے, تو نیا کچرا کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایسٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف فورن پالیسی, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چائنا کی گودی میں جا کے بیٹھیں گے اور چائنیز جو ہے وہ ان کو بیل آؤٹ کر دیں گے, اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ کھیلنا گڑی گڑی ان کا ماحول ہو جائے گا, اور چائنا کے ساتھ یہ چل جائیں گے. پہلے بھی تو چل رہے ہیں, اور چائنا کے پروکسی کے طور کے اوپر یہ چلتے رہیں گے, اپنی ریلیونس بنا کے رکھیں گے دنیا کے آگے. کیا یہ اگلا ڈسپشن سائیکل جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ 2 پرونگ کریں گے, 2 فرنٹ وار کھول دیں گے, ان کو وہاں ڈرا کے رکھیں گے, بلیک میل کریں گے, دنیا کو نیوکلیر بلیک میل کریں گے, اور چائنا ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, اور تمام ان کے پروپیگنڈا چینلز اس وقت یہی بات کر رہے ہیں. Is it going to work, the new deception cycle? Final question, sir. دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے. دیکھیں جب یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا چاہے بے شک یہ سوٹ ٹائی میں ہی رہیں, لیکن چائنا کے ساتھ چلنے کا ان کے پاس پھر صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ یہ دوسرا نارتھ کوریا بن جائے. ٹھیک ہے جی, They don't mind. Do you think they mind? They don't mind. سر ان کو کوئی they don't اعتراض نہیں. mind. اس کی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ they don't mind. لیکن کیا دنیا جو ہے ایک دوسرا نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کی محتمل ہے, یا یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر کی ہم نے بات کی یا باقی ساری چیزوں کی بات کی, تو اس کے اندر کیا دنیا اس چیز کے محتمل ہے کہ یہ اس کو الاؤ کریں گے کہ یہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ ایک پاکستان کو نارتھ کوریا بنا دے. چائنیز کے ساتھ دیکھیں نا آپ, نارتھ کوریا کے ساتھ اپنا اگر موازنہ کریں کہ جس طرح کی ان کے پاس ایک ملٹری کیپیبلٹی ہے, جس طریقے سے وہ ویسٹ کو خاص طور پر تھریٹن کرتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ اس وقت حالات بنے ہوئے, تو اگر آپ نے چائنیز کے ساتھ چلنا ہے تو آپ اگر تیار ہیں نارتھ کوریا بننے کے لیے, تو ایک تو پاکستانی خود بھی تیار نہیں ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر جو جہاں سے آپ کی ہر چیز چلتی ہے, آپ کا سارا, آپ سوچیں کہ پورا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ لنکڈ ہے ود ویسٹرن فائنینشیل سسٹم. بالکل. اس کو تو ان کا تو سوئچ آف, یاد ہے وہ دن جب FATF کے اوپر جو ہے وہ پورا ملک کھڑا ہو جاتا تھا, پوری حکومت کھڑی ہو جاتی تھی. تو FATF تو صرف ایک چیز ہے, باقی جتنے آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں, سارا حساب کتاب, وہ آپ کو کلوز کرنے میں 2 منٹ نہیں لگتے. اینی ویز, تو یہاں پر جہاں پر یہ ری آرڈرنگ اور خاص طور سے 2026 کے تناظر میں یہ ہم نے بات چیت کی, تو پاکستان نے اگر تاریخ کے صحیح پہلو میں if they want to be on the right side of the history, they have to put in a major correction. یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے نا کہ ایک illegitimatate, اوپر سے illegitimatate, اور دوسرا جو ہے وہ غلط لوگ بھائی. ٹھیک ہے نا, ایک دن جو نیب جو ہے ان کو سزائیں سنا رہا ہوتا ہے, دوسرے دن ان کو جو ہے وہ پوری رپورٹیں دے رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں. سو اس قسم کی چیز جو ہے اٹ ہیز ٹو, عمران خان کو مینج کر لیں گے آپ کے خیال میں یہ لوگ سر؟ نہیں دیکھیں, عمران خان کی ذات سے جو ہے نا تھوڑی جو بات ہم نے کی وہ اور زیادہ مجموعی طور پہ کی کہ پولیٹیکل لیجٹمیسی, جس کے اندر آف کورس عمران خان ایک بہت بڑی لارجر دین لائف شخصیت کے طور پر, ایک لیڈر کے طور پر, ایک ایک پاکستانیوں کی میجورٹی کے لیے ایک سمبل کے طور پر, وہ تو بہت مطلب ہے کہ ایک چیز کلیئر ہے نا. کیا امریکن گرینڈ اسٹریٹجی میں ہماری اطلاع تو ہیں کہ الٹیمیٹلی عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واپس لائیں تاکہ اس کا بھی جو ہے مستری کا بھی توڑ ہو, منیر مستری کا یہ بھی ضرورت سے زیادہ پیر پر اپنے پھیلا رہا ہے. مجھے اس طرح کی کوئی مطلب ہے کہ بات چیت یا اندیا نہیں ہوا ابھی تک, لیکن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی نا کہ پولیٹیکل لیجٹمیسی آئے گی تب
کہ جب آپ یہ جو جوڈیشل قتل یا جوڈیشل امپریزمنٹس یا جب آپ ہر چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کرنا بند کر دیں گے کہ جب لوگ آپ کو، اور دس وڈ بی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پوسٹ دس فیشسٹ سیٹ اپ، کہ اس وقت بھی جو ہے جب تک آپ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہونے لگا پاکستان کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر مطلب دس واز مائی ٹیک. اینڈ اس کے اندر جو اگلی چیز جو ہم تھوڑی بات اس کو ضرور ملا دیں، جو ہم نے دسمبر کا پروگرام کیا اور اس کے بعد، اور جو آپ نے اس سے پہلے جو انڈیا کے صورتحال میں بات کی. دیکھیں انڈیا جو ہے ابھی یہ آپ پچھلی ان کی جو منرل کانفرنس ہی ہے، یہ اسی 2 دن پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں پر کرٹیکل منرلز کانفرنس انہوں نے بلائی، پورے دنیا سے 50 ملک آئے. ٹھیک ہے، پہلے تو بڑا علل اعلان کہہ رہے تھے کہ پاکستان نہیں ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کس قسم کے انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوں گے کہ نہیں جی ہمیں آنے دو، تو وہ ان کا انرجی کا منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا. لیکن دوسری طرف ڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا نمبر 2 جو ہے آلموسٹ آن دی ایگزیکٹو سائڈ فارن منسٹر جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا. ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ، وہ اپنا جو ان کا لاجسٹکس کا منسٹر ہے اس کو بھی لایا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انتہائی آپ کہتے ہیں نا کہ ایپلز ٹو ایپلز اینڈ اورنجز ٹو اورنجز، یہ تو ابھی آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال دیکھتے ہیں، جو ہم نے بات چیت پہلے بھی کی ابھی بھی کی، یہ تھوڑا وقت کے ساتھ بھی ہے اور وقت سے پہلے بھی ہے، اور بار بار ہم اس چیز کو جو ہے وہ سامنے ایکسپوز اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو اتنا بڑا یہ ایک انسانی کولیٹرل ہے، انسانی جان مال کا جو نقصان ہے، انسانیت کی جو تذلیل ہے، یہ کسی طریقے سے اس کو بریک لگے. بہت بہت شکریہ کل اکبر صاحب. عزیزان من، آخری بات، 1000 باتوں کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو چے چلاکی چل رہی ہے، اس چے چلاکی سے، سائیکل آف ڈسپشن سے یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر چل سکتا ہوتا تو ان کو فری رن دے دیا ہے. 3-4 سال کا یہ کچھ کر کے دکھا دیتے، انہوں نے تباہی و بربادی پھیر دی ہے. ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی امن چاہیے، ہندوستان کے ساتھ بھی امن چاہیے، چائنا کے ساتھ بھی امن چاہیے، اور ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی امن چاہیے، اور ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہیے تاکہ ہم جو ہے پورے خطے میں سٹیبلٹی کا باعث بنے، نہ کہ انسٹیبلٹی کا. اور انسٹیبلٹی کے ذریعے ہی پاکستان کی فوج کے جرنیل جو ہیں وہ اس وقت قابض ہیں، فوج کا جو اس وقت قبضہ ہے پاکستان کے اوپر وہ برقرار ہے. اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور عمران خان کی یہی پالیسی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا اور اس کو رجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا. جب تک وہ واپس نہیں آتا، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں آتی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تبھی آ سکتی ہے جب ڈومیسٹک آپ کے اندرونی حالات آپ کے کنٹرول میں ہوں، ملک میں عوام کی مرضی کی حکمرانی ہو، جو کہ اس وقت نہیں ہے. آپ نے ووٹ چوری کیا ہے. آپ نے رجیم چینج کے بعد 1-1.5 سال انتظار کر کے 2024 تک لوگوں نے صبر کیا. 2024 کا الیکشن بھی آپ نے چوری کر لیا. نان پارٹی آپ نے عمران خان کو حق نہیں دیا، بیٹ کا نشان نہیں دیا، پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، پھر بھی وہ جیت گئے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو، سویٹ بوائز اور سویٹ گرلز کو صرف فارم 47 پہ آنے دیا. فارم 47 پہ آپ نے آنے نہیں دیا. اور آپ جب تک یہ چے چلاکیاں کر لیں گے، آپ کو پتا ہے چے سے کیا بنتا ہے. میری بہنیں بھی سنتی ہے، زیادہ بات نہیں میں کرنا چاہتا. یہ جب تک آپ نہیں ختم کریں گے تو اس وقت تک پاکستان کا کوئی بھی حال سدھرنے والا نہیں ہے. اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجر کا یہ پیغام ہے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مزید اس کے اوپر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. کرنل سید اکبر حسین، اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. خدا حافظ.